हमारी जिंदगी भगवान भरोसे। आज हम बात करेंगे हम स्टूडेंटों के जिंदगी के बारे में, उनके जीवन के बारे में। हमारी जिंदगी 10 बाय 10 के कमरे में कैद होती है। कुकर का सीटी बजता है तो लगता है कि अब हमारा पेट भर जाएगा। गांव से दूर शहर हम आते हैं बस इसलिए कि हम अपनी मंजिल को पा सकें, पढ़ाई लिखाई कर सकें। आपसे कुछ बातें करनी थी इस मुद्दे पे कि पता चला है बहुत लेते हैं आप आश्वासन। आश्वासन बहुत मिलता है, कुछ भी हो, हाँ हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी। मिलता है कि नहीं? नौकरी तो उसका पता नहीं, मगर फॉर्म बहुत आते हैं और इसी आस में हम लोग फॉर्म भरते हैं कि नौकरी मिल जाएगी, मगर ऐसा दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देता। एक तरफ लोग आशिक का इंतजार करते हैं कि काश हमारी आशिकी फिर से वापस आ जाती, तो वहीं दूसरी और स्टूडेंट अपने रिजल्ट का इंतजार करते हैं। क्या रिजल्ट आती है? रिजल्ट आती है मगर बहुत लेट हो जाती है आते आते। हम लोग कोई एक सब्जेक्ट या मैटर पे हम लोग उस पर फोकस करके रहते हैं कि यार इसका रिजल्ट अभी आएगा तो मैं कर लूँगा, और उसी चक्कर में कभी कभी होता है कि 1 साल 1.5 साल निकल जाता है रिजल्ट आते आते में। किसी किसी का रिजल्ट भी नहीं आता है तो हम लोग फिर दूसरे चीज़ों के बारे में नहीं सोच पाते हैं जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल, हमें मालूम है कि ऐसा भी होता है कि रिजल्ट आ भी गया तो उसके बाद अड़चन, मतलब कि रिजल्ट में हेरा फेरी हो गई है जिसके कारण एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। ऐसा भी होता है। हाँ, ऐसा देखने को मिलता है मगर क्या कीजिएगा। तो हमारा यही कहना है, अब लग रहा है कि हम स्टूडेंटों के दिमाग में एक ही बात चलता है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। मतलब एग्जाम दो, रिजल्ट की इच्छा मत करो। हाँ, हम अपने तरफ से पूरा बेस्ट देने का कोशिश करते हैं, हम लोग अपने तरफ से कमी नहीं छोड़ते हैं। क्या लगता है घर पे कौन कौन आस लगाए हुए हैं? घर में तो सबको ये आस लगा है, क्योंकि आजकल के ज़माने में एक सरकारी जॉब लेना माना जाता है कि तुम एक स्वर्ग पा गए हो। तो आजकल तो गवर्नमेंट जॉब ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, या फिर आप एक आम इंसान के भी देख लीजिए, कहीं भी जाइएगा तो पूछेगा बाबू क्या करते हो। अगर एक प्राइवेट आदमी है, अगर वो 10 लाख भी कमा रहा होगा और एक गवर्नमेंट जॉब कर रहा होगा जिसका 50,000 भी होगा, तो उसको ज़्यादा इज्जत दिया जाता है। एक बार पोस्ट चला था, गवर्नमेंट जॉब वालों की बीवी। हाँ हाँ काफी पॉपुलर रहा था, आप भी जानते होंगे हाँ। कि जिसकी सरकारी नौकरी होती है भले वो कैसा भी हो, उसकी बीवी बहुत अच्छी होती है। खैर मजाक था। तो क्या लगता है कि आप अपने आस को पूरा कर पाएंगे? देखिए, आजकल के ज़माना में आस ही लगाया जा सकता है। अपना मेहनत तो हम लोग करते ही करते हैं, और कहीं ना कहीं एक आस भी होता है कि यार हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें उसका फल ज़रूर मिलेगा। तो जरूर। यही। ये स्टूडेंट्स, हम भी स्टूडेंट्स, और शायद सुनने वाले आप भी स्टूडेंट्स ही होंगे। कई अभिभावक भी होंगे जो अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए अपने गांव से शहर भेजे होंगे। स्टूडेंट्स अपनी दीवार पर ये रंगीन तस्वीरें लगाते हैं। ये रंगीन नहीं है, ये एक ऐसा है कि हर चीजों को चट कर जाते हैं। बिहार में बाढ़ भी आता है तो वो डेट याद रखते हैं कि इतने तारीख को बाढ़ आया था। उत्तराखंड में भूधसन होता है तो याद रखते हैं कि वो भूधसन इतने तारीख को हुआ था। कहीं सुनामी आता है तो वो समय तक याद कर लेते हैं कि कहीं जनरल नॉलेज में ये सवाल पूछ ना दिया जाए। लेकिन क्या फायदा आखिर इन सब बातों को याद रख के जब नौकरी ही नहीं मिल पाई। अच्छा लगा आपके बारे में जानकर। उम्मीद है आप अपने मंजिल को जरूर पाएंगे, और कहीं आपकी किस्मत साथ ना दे तो आप हार नहीं मानिएगा। नहीं, स्टूडेंट है तो कुछ करेंगे ही जी ज़रूर। बिल्कुल, स्टूडेंट है भैया, हार तो नहीं मानेंगे। हाँ। इस हॉस्टल में काफी लोग हैं, उन अलग अलग लोगों से उनका राय लेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि कितने दिनों तक वो अपने आप को रगड़े। और क्या लगता है
वो रगड़ रगड़ के घिस जाएंगे तो कुछ मिलेगा या कुछ फल की प्राप्ति होगी। चलिए बातें करते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे हैं हम सबों की ज़िंदगी भगवान भरोसे के बारे में। मतलब एग्ज़ाम दीजिए उसका कोई रिजल्ट नहीं आता है, एग्ज़ाम होता भी है कोई भरोसा नहीं। आप कितने बार एग्ज़ाम दिए? एग्ज़ाम तो बहुत बार दिए। क्या हुआ आज तक आप नौकरी नहीं ले पाए? नौकरी नहीं लेने के पीछे बहुत सारा कारण है। यहाँ के पॉलिटिक्स के कारण आप जान ही रहे हैं कि किस तरह से चल रहा है। एग्ज़ाम तो होते हैं लेकिन कभी राजनीति के चक्कर में वो फंस जाता है। अगर हुआ तो रिजल्ट नहीं, रिजल्ट आया तो ज्वाइनिंग नहीं, ये सारा कुछ आप जान रहे हैं। तो उसके पीछे कारण क्या है ये तो सरकार जानेगी, उसकी मानसा क्या है वो सरकार जानेगी। बाकी जो युवाओं की स्थिति है उसके बारे में आप जान रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं और ये अपनी तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, फॉर्म आ रहा है भर रहे हैं लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं। क्या लगता है कि कब तक आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे? देखिए ये तो कहना भी मुश्किल होगा हमारे लिए। वो तो जिस हिसाब से झारखंड का पॉलिटिक्स है भगवान भरोसे है, फिर भी हम अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं। बाकी अब तो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि भगवान से भी हमारी यही प्रार्थना रहेगी कि आप सबों का ज़िंदगी संवर जाए, आप सब कोई मंजिल पालें। क्या लगता है कि सक्सेस मिल पाएगा? देखिए वो तो प्रयास हमारा है और हम चाहेंगे कि हमें सफलता मिल जाए, लेकिन इस पर साथ ही साथ क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को काम करना पड़ेगा युवा को लेकर के, यूथ की बेरोजगारी को लेकर के, तभी जा करके कुछ हो पाएगा, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। और अभी का आप समय देख रहे हैं कितना कठिन समय से जूझ रहे हैं लोग, लेकिन इस पर भी अभी सरकार बेरोजगारी को लेकर के कोई कदम नहीं उठाए तो किस राह पर अब देश के युवा जो है जाएंगे उसका कहना मुश्किल है। अब सरकार को निर्णय लेना है कि युवाओं के लिए वो क्या कर रही है, क्या योजनाएं बना रही हैं, उसके बाद ही बात कर सकते हैं हम लोग। हम बस हमारा लक्ष्य यही है कि हम अपना निरंतर प्रयास करते रहेंगे। जो भी वैकेंसी आ रहे हैं, जिस चीज़ों की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग फोकस करेंगे, उस पर पढ़ते रहेंगे। अब बाकी अब वैकेंसी आए ना आए लेकिन उसको हम लोग कुछ कर नहीं सकते, ये सारा कुछ सरकार के हाथ में, वही जो करना है वो करेंगे। जी, जैसा कहा गया है कि जितना ज़्यादा कठिन मेहनत करेंगे आप उतनी मीठे फल आपको मिलेंगे। और हमारे भैया से बात करेंगे, कब से आप तैयारी कर रहे हैं? 2017 से 2017 से। आज 2020 हो गया है, आप कितना अटैम्प्ट किए एग्ज़ाम का? लगभग 5-6 किए, बट अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। रिजल्ट ही नहीं आया है? नहीं, एक आया था तो उस पर मेरा नहीं हुआ, कुछ कारण थे और होने के चांस भी रखे थे, बट उसका कुछ निजी प्रॉब्लम या कुछ हुआ जिसकी वजह से नहीं हुआ। चलिए और भी काफ़ी बात करेंगे। यहाँ पे भैया हैं, आप कब से तैयारी कर रहे हैं? तैयारी तो मेरा 2000 से ही चल रहा है सर। 2000 से, यानी कि 20 साल पूरे हो गए। झारखंड जब से अलग हुआ तब से तैयारी चल रही थी इनकी और आज तक ये मंजिल को नहीं पा सके हैं। क्या रीज़न है? रीज़न है सरकार की स्थिति ऐसा ही है। हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम लिख रहे हैं, पर उसका रिजल्ट सही रूप में नहीं आ रही है। कौन देगा इन सब सवालों का जवाब? कौन पहुंचाएगा हमें मंजिल तक? क्या लगता है हमारी ज़िंदगी ऐसे ही चल जाएगी? हमारे भी घर परिवार, माँ बाप और भी काफ़ी लोग हैं जो आस लगाए बैठे हैं कि हमारा बेटा बाहर पढ़ाई कर रहा है, कोई अच्छी नौकरी पाएगा। लेकिन यहाँ तो ना नौकरी मिल रही है, ना ज़िंदगी सही से चल रही है। बहुत दुर्दशा ख़राब है बॉस, क्या बताऊँ। मैंने पेट चलाना मुश्किल हो गया, इतना उम्र ढल गई, शादी ब्याह भी नहीं हो रहा है, इसके चलते बहुत मुश्किल है। एक दौर चला था कि जिसकी शादी नहीं होती है घर वाले कह देते हैं जेपीएससी और यूपीएससी का तैयारी कर रहा है, शादी हो जाती है। उसके बाद मालूम चलता है कि लड़का बेरोजगार है। बेरोजगार है तो क्या करें, अब कोई उपाय नहीं है। अब हम लोग को तो अपना उपाय करना होगा, उग्रवादी बनना होगा। देखिए, बात बहुत गहरी बात है, ये बहुत सच्चाई है कि जो लोग ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं, हार जाते हैं, वो पढ़े लिखे लोग उग्रवाद जैसे हथियार को अपनाते हैं। बस उनका एक ही मकसद होता है अंतिम में कि बस पैसे कमाना है। हाँ, बस उसी के चलते तो सब पेट के लिए ही सब करते हैं। तो अंतिम में जब नौकरी नहीं मिलेगी, खान पेट के लिए, तो कुछ करना ही होगा बस। और क्या होगा इन सब का? लोग बीए, एमए, बीएड, पीएचडी तक कर लेते हैं, क्या होता है उनका आखिर? लास्ट में घर में पड़े रहते हैं।
आप देख रहे हैं शिक्षा व्यवस्था क्या है। आजकल शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की बातें हो रही, लेकिन जो जनरल कोर्स जो कर रहे हैं, बीए, बीएससी, एमए, एमएससी कर रहे हैं, साथ ही बीएड कर रहे हैं, तो क्या हुआ? होने के बाद भी कुछ नहीं होता था। पहले आप देख रहे हैं कि लोगों की रुझान होती थी कि हम कुछ भी पढ़ाई करें, करने के बाद बीटेक एमटेक करके इंजीनियर बनते थे, और बनने के बाद क्या हुआ उनका सबका, सब लोग जो है बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ रहे हैं। आज उसी तरह से जो है बीए एमए करने के बाद अभी लोग क्या सोचते हैं कि इजीली हम बीएड कर लें, और बीएड करने के बाद सोचते हैं कि हम जो छोटी सी नौकरी जो है प्राइवेट स्कूल में पा लेंगे। लेकिन ऐसे करने वाले लोगों का लाइन लगा हुआ है। आप हर गांव में जा कर के देखिए कि बहुत सारे बंदे जो हैं आपको बीए बीएड करने के बाद, एमए एमएड करने के बाद सब लोग घर में गांव में पड़े मिलते हैं। हर एक क्या गांव, लगता हर एक है मोहल्ले पर आप जाओ। बीएड एमएड करने के बाद लोग गार्ड की नौकरी करते हैं, कॉल सेंटर में काम करते हैं? भाई साहब, आप तो अपने मन की बात कह देते हैं, हम स्टूडेंटों की मन की बात कौन सुनेगा? बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे और बहुत बातों को जानेंगे। इन सब बातों को जानने के लिए देखते रहिए जेके न्यूज़ नेटवर्क। हम रोहित पांडे, कैमरामैन गौरव के साथ। धन्यवाद।